बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा लेक्चर 10 है लिमिट का। अभी तक हमने लिमिट के 19 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम हमारा जेई का टॉपिक है, IIT जेई का, उसको देखेंगे। और CBSE बोर्ड से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं तो वो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो आपके 18 लेक्चर 17 लेक्चर हो चुके हैं वहाँ पर हमने आपका CBSE बोर्ड का लिमिट का सारा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो ये आपका जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, ये आपका जेई का सिलेबस है। तो जो बच्चे देखना चाहें वो देखें, बाकी बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारी सैंडविच थ्योरम। ओके, तो सैंडविच थ्योरम क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये इस टाइप की दिखती है। सैंडविच किस टाइप का बनता है आपका? दो आपके ब्रेड होते हैं, ठीक है ना, और बीच में कुछ बटर वगैरह लगा होता है इस टाइप का, ठीक है ना। तो सेम टाइप की आपको ये फॉर्म दिख रही होगी। ये आपके दो कर्व हैं और बीच में एक आपका तीसरा कर्व है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सैंडविच थ्योरम। ओके, तो अब सैंडविच थ्योरम क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। अब अभी तक लिमिट, बेसिक लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको पकड़िए। लिमिट क्या होती है? हम जानते हैं कि अगर x टेंडिंग टू 0, मतलब कोई 0 फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू 2x अपॉन x, तो हम इसका वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें क्या फॉर्म मिल जाती है? 0 अपॉन 0, और जो आपकी क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? 0 के बिल्कुल नज़दीक वाले नंबर को उसमें इनपुट करके लिमिट फाइंड करते हैं। तो वही हम क्या मान लेते हैं कि 0 पे भी उसका f(x) का वैल्यू वही होगा। क्लियर? तो अब सैंडविच थ्योरम भी आपकी एग्जैक्ट है। क्या है? सैंडविच थ्योरम की हेल्प से हम उन फंक्शंस का लिमिट निकालते हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब क्या कैसे निकालते हैं? मान लीजिए gx आपका फंक्शन है, तो gx की लिमिट बेसिकली x टेंडिंग टू a पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे? gx से एक कोई छोटा फंक्शन लेंगे और gx से एक बड़ा फंक्शन, और इन ऐसे फंक्शन लेंगे कि जिनकी लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती हो। और किस प्रकार एग्जिस्ट करती हो? सेम हो। तो हम मान लेंगे कि gx की भी लिमिट क्या होगी? वही होगी। अभी ध्यान से समझिए, ध्यान से पूरा क्लैरिफिकेशन करूँगा, ग्राफ में समझिए। आपका फंक्शन किस टाइप से है? f(x) आपका छोटा है, gx आपका उससे बड़ा है और hx आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। अब बताइए, अगर x टेंडिंग टू a पर हम gx की वैल्यू जो लिमिट है उसको फाइंड नहीं कर पा रहे, तो अगर हमने hx का लिमिट फाइंड किया, ठीक है, और वो आपका l आया लेटेस्ट, ठीक है ना, l आया, और हमने सिमिलरली f(x) का भी लिमिट फाइंड किया, वो भी आपका क्या आया? l आया। तो ये बताइए, चूंकि gx आपका इनके बीच में है और बिल्कुल नज़दीक ही है, तो अगर gx का लिमिट भी हम फाइंड करते तो उसका वैल्यू भी क्या आना चाहिए? l आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आएगा। आपको ग्राफ में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यही आपकी क्या है? सैंडविच थ्योरम है। क्या है? मान लीजिए अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू a gx का वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, तो अगर हमने किसका? लिमिट x टेंडिंग टू a पर f(x) और लिमिट x टेंडिंग टू a पर आपने क्या फाइंड किया? hx का वैल्यू फाइंड किया, वो आपका वो क्या आया? सेम आया, डेट इज l। और gx चूंकि इन दोनों फंक्शन के बीच में लाई करता है, तब आपकी लिमिट x टेंडिंग टू a पर आपका जो gx का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा? l होगा। ये आपकी क्या है? सैंडविच थ्योरम है। फिर अंडरस्टैंड कर लीजिए, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जेई में कई बार आपकी पूछी गई थ्योरम है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, ठीक है। फिर समझ लीजिए क्या थ्योरम है। gx एक फंक्शन है जिसका लिमिट हमें फाइंड करना है, लेकिन इजीली अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं या कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं तो हम उसकी लिमिट फाइंड नहीं कर पाते। तब हम क्या करते हैं? हम gx के छोटा एक फंक्शन और gx से बड़ा एक फंक्शन टेक करते हैं। ओके, अब उन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी हम लिमिट फाइंड एग्जिस्ट करती है और दोनों की लिमिट सेम होती है,
तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ में कि दोनों इतने नज़दीक होते हैं और दोनों के बीच में जो gx है वो क्या है, बीच में लाई करता है। तो अगर hx की a पर लिमिट क्या है, l है, और fx की भी लिमिट क्या आ रही है, l आ रही है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि gx की भी लिमिट क्या आनी चाहिए, l आनी चाहिए। आएगी कि नहीं आएगी? तो यही आपकी क्या है, सैंडविच थ्योरम है। gx की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, लिमिट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं एक्सटेंडिंग टू a पर, तो हम क्या करेंगे, उससे छोटे फंक्शन की उससे बड़े फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। अगर वो इक्वल आती है तो वही आपकी gx की लिमिट होगी। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली में ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको ऐसे फंक्शन चुनने पड़ते हैं जो उससे छोटे हों, बड़े हों, और मेन बात उनकी लिमिट एडजस्ट करनी चाहिए और इक्वल आएंगी। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगता है लेकिन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली ये थ्योरम ही इम्पोर्टेंट थी, इस जिसको समझ में आ गई ये थ्योरम तो बस सारा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सैंडविच थ्योरम आपको मैंने फिर बताया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सैंडविच टाइप की थ्योरम है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। क्लियर। अब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है इन द नेबरहुड एक्स, ये तो आपका इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 के नेबरहुड में इट इज नॉन दैट दिस इक्वेशन। ठीक है ना, ये इक्वेशन आपको ज्ञात है। कौन सी इक्वेशन है देख लेते हैं। 1 प्लस मॉड x लेस देन क्या दिया है आपको, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x और लेस देन 1 माइनस मॉड x, ये गिवन है। तो बोल रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, x टेंडिंग टू 0 पर इसका वैल्यू क्या होता है, आप सभी जानते हैं इसका वैल्यू 1 होता है। कई बार हमने प्रूव किया है, लेकिन हम तो इसे किससे करेंगे, सैंडविच थ्योरम से करेंगे। हमें इसका वैल्यू मान लीजिए कि हमें पता नहीं है, तो हम सैंडविच थ्योरम से कैसे करेंगे, हम कुछ नहीं, डायरेक्ट सारे एलिमेंट में हम क्या करा देंगे, लिमिट अप्लाई करा देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो क्या होगा, 1 प्लस मॉड x लेस देन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर e की पावर x माइनस 1 अपॉन x लेस देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 1 माइनस मॉड x। ओके क्लियर। अब आप अप्लाई कर दें, तो इसकी लिमिट हमें पता नहीं है, लेकिन इनकी लिमिट तो हम फाइंड कर सकते हैं ना। लगाइए, क्या आया, 1 आया कि नहीं आया। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, और आपने देखा a भी आपका क्या आया, 1 आया कि नहीं आया। तो दोनों आपकी क्या है, इक्वल लाइन, तो इनके बीच की जो ये लिमिट है इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। क्लियर हुआ सैंडविच थ्योरम। आपने fx का वैल्यू, fx का लिमिट निकाल लिया, आपने hx का लिमिट निकाल लिया, तो इन दोनों का वैल्यू 1 के इक्वल आया, तो आपका gx का भी लिमिट किसके इक्वल आने वाला है, 1 के इक्वल आने वाला है। क्लियर हुआ क्या है सैंडविच थ्योरम, कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कैसे आपको बहुत क्लियर होगा फंडा। ठीक है ना, केवल आपको थ्योरम समझनी है। फिर एक क्वेश्चन करेंगे जो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जनरली हर बुक में वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि सैंडविच थ्योरम को उस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, क्या गिवन है कंडीशन कि 0 लेस देन log x लेस देन आपका रूट x है, और पूछा किसका वैल्यू गया है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x अपॉन x। अब इसका वैल्यू लेटस हम नहीं निकाल पा रहे, हमें ज्ञात नहीं है, तो हमें एक कंडीशन दी है कि log x से छोटा फंक्शन क्या है, 0, और log x से बड़ा क्या है, रूट x। तो इसकी हेल्प से हम सैंडविच थ्योरम की हेल्प से इसमें अप्लाई करेंगे, निकालेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको 0 और x से सारे टर्म्स में आप क्या करा दें, डिवाइड करा दें। तो log x अपॉन x, और यहाँ पर क्या होगा, x से डिवाइड किया तो 1 अपॉन रूट x हो जाएगा। क्लियर। अब लिमिट x टेंडिंग टू सारे में आप क्या करा दें, इन्फिनिटी टेंड करा दें। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x अपॉन x एंड लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट x। अब बताइए,
अगर ज़ीरो में लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ज़ीरो आएगा। और इसका वैल्यू तो अभी अब हमें पता नहीं है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग एक्स अपॉन एक्स, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए, एफ एक्स का भी ज़ीरो आया, एच एक्स का भी ज़ीरो आया, तो उसके बीच में जो फंक्शन है उसका भी क्या आएगा, लिमिट ज़ीरो आएगा। क्लियर हुआ। सैंडविच थ्योरम क्या है, सैंडविच थ्योरम की हेल्प से हम ऐसे फंक्शंस जिनकी लिमिट हम नहीं निकाल पा रहे हैं उनकी लिमिट भी हम फाइंड कर लेते हैं बड़े इजी तरीके से। बस हमें दो फंक्शन चाहिए, जो उस फंक्शन से एक फंक्शन छोटा होना चाहिए, एक फंक्शन बड़ा होना चाहिए, और उनकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, तो उस फंक्शन की भी लिमिट निकल आती है। क्लियर। अब देखते हैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हर किताब में आपको दिया होता है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, और कई टीचर इसी की हेल्प से आपको समझाने का ट्राई करते हैं। वैसे अदर एग्जाम्पल से भी आप क्लियर हो गया होगा, लेकिन इससे और अच्छे से आपको चमक जाएगा, ठीक है। तो क्या है एग्जाम्पल 3 को हम फोकस करते हैं, देखते हैं क्या है आपका एग्जाम्पल 3। लिमिट क्या गिवन है, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका ये दिया है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस एंड सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन में आपका क्या है n स्क्वायर। क्लियर। ये क्वेश्चन है, अब इसका लिमिट पूछा है और ये आपका जो डिब्बा है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। कैसे करें भैया, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करें। डायरेक्ट अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमें प्रॉपर्टी ही पता नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी नहीं करा सकते। यहाँ पर n दिया है, लिमिट x का नहीं दिया है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया है। क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या होती है कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में आंसर क्या देता है, 0, और 1 पर आपका आंसर क्या देता है, 1, और 1 से लेके आपका जो 2 तक है वो क्या देगा आपका 1, फिर इंक्रीज करता जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और इसी टाइप से यहाँ पर भी जाएगा। तो अगर आपको पता हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम 2.6 की बात करें या 3.5 की बात करें, तो 3.5 आपका यहाँ होगा, तो ये कम आंसर देता है, ठीक है ना, 3 आंसर देगा। तो ये इसका वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की आपको एक प्रॉपर्टी डिस्कस करूं, अगर जो आपका x है उसका वैल्यू, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसका वैल्यू आपका क्या, x से तो क्या होगा, या तो इक्वल होगा या छोटा होगा, x के या तो इक्वल होगा या छोटा होगा, और x माइनस 1 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू 3.5 की वैल्यू क्या है, 3 है। अब बताइए 3 आई, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 आ रही, तो आप बताइए 3 आई, तो 3 आपका किससे छोटा है, 3.5 से छोटा है, और 3 से आपका एक कम, इससे 3.5 से एक कम आपका 2.5 से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 3.5 से आपका कम होगा और 2.5 से आपका ज़्यादा होगा, केवल ज़्यादा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, केवल ज़्यादा होगा। क्लियर हुई ये प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें आगे का डिस्कशन बनाना है, ठीक है। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपकी छोटी होगी किससे, x से, और बड़ी होगी किससे, x माइनस 1 से। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x की वैल्यू आपकी छोटी किससे होगी, 2x से, और बड़ी होगी 2x माइनस 1 से। सेम प्रोसेस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x की वैल्यू आपकी छोटी होगी 3x से, और बड़ी होगी 3x माइनस 1 से। इसी प्रकार से आपका चलता जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर nx की वैल्यू आपकी बड़ी होगी nx माइनस 1 से, ठीक है, nx माइनस 1, और यहाँ पर छोटी होगी nx से। क्लियर। तो अब जो ये इक्वेशंस बनी है आपकी 1, 2, 3 एंड सो जितनी भी इक्वेशन, इन सारी इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें, ठीक है ना, इक्वेशंस नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं, ऐड कर दें तो क्या बनने वाला है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर ऐड करें इन सारी इक्वेशंस को
तो बीच में तो आपका क्या बनने वाला है, न्यूमरेटर बनेगा। इस एक्सपेंशन का जो भी लिमिट हमें फाइंड करनी है उसका क्या बनने वाला है, न्यूमरेटर बनेगा। ओके, तो यहीं पे देख लेते हैं एडिंग करने पर, फिर मिटा देंगे हम। एडिंग करने पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखते हैं x प्लस x कॉमन लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 3x इस टाइप से nx तक जाएगा। तो x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n तक। और आपका -1 कहाँ तक जाएगा, n तक, तो -n हो जाएगा ऐड होके। क्लियर, कितनी चीज़ क्लियर हो गई। अब लेस देन, इसका वैल्यू a आपका रिक्वायर्ड पोर्शन है जो आएगा, जो हमें आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस एंड सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। और आपका a लेस देन इक्वल किसके होने वाला है, सेम x आप कॉमन ले लें तो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n तक। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर, चमका, ठीक है। अब फर्स्ट एन टर्म का योग क्या होता है, आपका आंसर क्या होता है, n प्लस 1/2 माइनस n, और ये आपका क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस एंड सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। और लेस देन इक्वल क्या होगा, x, इसका क्या होगा, n प्लस 1/2 होगा। क्लियर, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके, तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, क्लीन, आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो अब बताइए क्या होगा, क्या हो गया, सिंपल। अब आपको फंक्शन बनाना है चूंकि, तो क्या होगा, यहाँ पर x आपका रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 और माइनस के n लेस देन इक्वल। इसमें आप सारे टर्म्स में क्या कर दें, n स्क्वायर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, करा दें। n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये आपका रिक्वायर्ड, मैं इसको लेटेस्ट fx मान लेता हूँ, क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, जो भी आपको गिवन है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x n प्लस 1/2 और n स्क्वायर से चूंकि आपने क्या करा दिया, डिवाइड। अब आपके फंक्शन बन गया, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप अप्लाई कर दें, करें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आप क्या करें, x रहेगा बाहर। अब n स्क्वायर का आपको डिवाइड कराना है, तो यहाँ से n कॉमन लीजिए। आप एक काम करें, 1/2 x/2 कॉमन ले लें, और यहाँ से क्या होगा, आप n स्क्वायर होगा, ये आपका n होगा। या आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से n कॉमन ले लें तो n स्क्वायर से n स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1/n, और इस n में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/n। क्लियर, ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लेस देन लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है, fx आपका ये पूरा फंक्शन है। और लेस देन इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी क्या है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये इसमें n स्क्वायर से डिवाइड किए तो x/2 तो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, x/2 आपका बाहर, और डिवाइड किया तो क्या होगा, n नहीं रहेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 1/n। क्लियर, ए बचेगा। तो अब n की लिमिट है तो x/2 तो आपका दोनों टर्म में बाहर आएगा, आप डायरेक्ट आप लिमिट पुट करा सकते हैं। तो x/2 बाहर, यहाँ पर 1 प्लस 0 माइनस 0। ओके, लेस देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा fx, और लेस देन इक्वल यहाँ पर लगाएं तो x/2 आपका बाहर, वहाँ पर 1 प्लस 0, तो क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका x/2 लेस देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx, और ये आपका x/2 बचा कि नहीं बचा। अब बताइए, हमारी सैंडविच थ्योरम से आपका इसका वैल्यू क्या आने वाला है, fx का भी आपको क्या मिला, लिमिट x/2, और gx की भी लिमिट क्या मिली, x/2। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, x/2। चमका के नहीं चमका, इतने बड़े बड़े एक्सपेंशन जिसका साधारण तौर पर हम क्या नहीं बता सकते, हल नहीं बता सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, उसे सैंडविच थ्योरम की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सैंडविच थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार जेई में इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे आपके साथ लिमिट का कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और
यहाँ तक ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट लिमिट्स के मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब केवल आपके जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करानी है, तो वो भी मैं आप सभी को करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी गुड बाय।